हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 13 ऑफ टीपीए यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 13 कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन, यानी यहाँ अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमें अनबॉर्न पर्सन की फेवर में करनी है। हम सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल है ओनली टू लिविंग पर्सनस के बीच में। तो अगर हम सेक्शन 13 की बात करें तो इसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं हम इसका, क्योंकि यहाँ पे अनबॉर्न पर्सन की बात कर रहे हैं। अनबॉर्न का मतलब यहाँ पे चाइल्ड इन वॉर्म नहीं है। चाइल्ड इन वॉर्म आपका कम्पिटेंट ट्रांसफरी माना जाता है। तो जो पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया अभी तक वो आपका अनबॉर्न पर्सन है। ऐसे पर्सन्स की फेवर में अगर ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे पॉसिबल होगी, ये आप उसके लिए क्या कंडीशन है वो आपको सेक्शन 13 में बताया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आपकी जैसे सेल्स है, मॉर्टगेज है, लीज है, तो ये इसमें जब आप अनबॉर्न पर्सन की फेवर में आप करते हैं तो वो उसके लिए आपकी 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन में आपका पहली कंडीशन तो ये है कि आप उसको डायरेक्ट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आपको पहले प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको अनबॉर्न पर्सन की फेवर में ट्रांसफ़र करनी है। सेकंड है कि आपका जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है आपका उसके एंड होने से पहले आपका जो अनबॉर्न पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। यानी जो प्रायर इंटरेस्ट आपने बीच में क्रिएट किए हैं वो अगर आपके एक्सपायर हुए उससे पहले आप का जो अनबॉर्न पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। एंड लास्ट वन है आपका जो कंडीशन कि जो आप अनबॉर्न पर्सन की फेवर में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आप लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये ट्रांसफ़र ओनली तब पॉसिबल है जब आप अनबॉर्न की पर्सन की फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र करते हैं। ये 3 कंडीशन है। अगर हम एसेंशियल की इसकी बात करें तो इस सेक्शन का पूरा एसेंशियल ये निकल के आता है, आपका पूरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो आपका पहली बात तो अनबॉर्न के बेनिफिट में होएगा ये ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई लायबिलिटी या डेब्ट देते हैं, ठीक। तो उसके बेनिफिट के लिए ये ट्रांसफ़र होती है। और दूसरा, ये ट्रांसफ़र डायरेक्ट नहीं हो सकती। आप तीसरा, आपको डायरेक्ट नहीं हो सकती तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लाइफ इंटरेस्ट। फोर्थ पॉइंट आपका यह है कि अगर आपका जो प्रायर इंटरेस्ट आपने क्रिएट किए थे उनके एंड होने से पहले आपका जो अनबॉर्न पर्सन है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। एंड द लास्ट वन है जो आपने ट्रांसफ़र करी है, जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र करेंगे अनबॉर्न पर्सन की फेवर में। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो आप नहीं करोगे तो आप का ये आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। ये सेक्शन हमारा 13 बताता है। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। मान लो आपका यानी ए कोई है, वो अपने बी के सन के फेवर में अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है जबकि बी अभी अनमैरिड है। समझ रहे हो, अनमैरिड है मतलब उसका जो अनबॉर्न पर्सन है वो तो अनबॉर्न सन है वो तो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। तो ऐसे ट्रांसफ़र अगर वो करना चाहता है तो उसको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी मान लो ए ने बी को प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया और उसको बी के सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। तो अब होना क्या चाहिए, पहली बात तो ये उसके बेनिफिट में होना चाहिए बी के सन के। दूसरा, डायरेक्ट तो वो कर नहीं सकता तो उसने क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो उसने बी को ही प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। अब बी के लाइफ जो इंटरेस्ट ये क्रिएट किया है, बी के लाइफ एक्सपायर होने से पहले जो उसका सन है वो अगर एग्जिस्टेंस में आ जाता है तभी ये ट्रांसफ़र पॉसिबल है। उस मतलब इसके बी के आपके एक्सपायर होने से पहले बी का सन एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। दूसरा, ये जो आपका ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी ये बी के सन को, जो अनबॉर्न पर्सन है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेगा, वो लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये ट्रांसफ़र वॉइड होएगी। इसी में एक हम केस है आपका पॉपुलर केस, दैट इज़ गिरजेश वर्सेस दत्तादीन के नाम से। इस केस में भी यही हेल्ड हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में जो इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र करते हैं अनबॉर्न में वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये वॉइड होएगी ट्रांसफ़र। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।